हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है मंडे और मैं आ चुकी हूँ दमोह। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर दूँ। 2 दिन मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी, सिफा की तबीयत ख़राब थी, आपको पता होगा। तो आज से मेरा फिर से नया ब्लॉग। और मैंने किया हेयर ऑयलिंग क्योंकि मुझे करना है हेयर वॉश। और सारा मतलब घर का सामान वगैरह सब कुछ हटा ली हूँ मैं। और अभी झाड़ू लगाऊंगी, फिर बर्तन वगैरह करूंगी। ढेर सारे कपड़े धोना है क्योंकि मैं जब थी घर में तो ये इतने सारे वाले कपड़े रख रखे थे, बहुत ज़्यादा कपड़े थे। तो धो धो इनके पूरे फॉर्मल कपड़े गंदे हो गए हैं। कपड़े धुलूंगी, खाना बनाऊंगी और फिर उसके बाद आ रही। चलिए जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड, आप लोगों से बात करने के बाद यहाँ पे मैं लगी हूँ अपने मॉर्निंग के काम में। तो ये रात में हम लोग जो खाना खाते हैं ना, तो बर्तन यहीं रख देती हूँ मैं, क्योंकि फिर मतलब उसमें खाना रहता है ना, तो फिर मैं किचन में नहीं ले जाती हूँ। रात में यहीं रख देती हूँ और सब कुछ हटाने के बाद मैं जल्दी से झाड़ू लगा दूँगी। और ये दीवार में जो पेंट है ना ग्रीन कलर का, तो इसमें ना मिट्टी जम जाती है, पता नहीं क्यों। तो इसे मुझे रोज़ ऐसे ही झाड़ना पड़ता है। मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया आप लोगों को, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद मुझे और भी घर के काम है। और मैं सर में आज बहुत ज़्यादा ऑयल लगाई हूँ आप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया है, क्योंकि मेरा सर भी दुख रहा था और फिर मुझे हेयर वॉश भी करना है इस वजह से। तो यहाँ पे सारा कुछ झाड़ू लगा लूँगी। तो मेरा है ना बेडरूम में लग गया है, अब मैं हॉल में लगाऊंगी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद मैं जो थोड़ा बहुत बर्तन है उन्हें साफ़ करूँगी। उनको साफ़ करने के बाद पोछा वगैरह करने के बाद फिर नहा के फिर खाना बनाऊँगी। उससे पहले नहीं बनाऊँगी। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 10 साढ़े 10 का टाइम था ऐसे ही समथिंग। तो मैंने सोचा पहले घर का काम कर दूँ और फिर बाद में है ना नहाऊँ और फिर खाना बनाऊँ। और आज आना था मेरी सासू माँ को, तो वो नहीं आई हैं। पहले उन्होंने बोला हाँ आएँगे, आएँगे, फिर नहीं आई। और मतलब खाना एक्स्ट्रा बना ली थी मैं इनसे बार-बार कॉल करके पूछ रही थी कि उनसे पूछो वो आएँगी कि नहीं आएँगी, मगर वो नहीं आई। मेरी दाल वगैरह सब कुछ रखी हुई है। तो देखो आज दोपहर में उनका यूज़ करेंगे। और ये भी सुनने में आया कि शायद वो आज आएँगी। तो जब वो आएँगे ना तभी मैं खाना बनाऊँगी उनके लिए। तो यहाँ पे मैं किचन वगैरह सब कुछ साफ़ कर ली हूँ। और ठंड नहीं थी ज़्यादा, इस वजह से मैं ले रखी हूँ शाल। तो सारा कुछ काम करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने। और ज़्यादा बर्तन वगैरह का क्लिप इसलिए नहीं ऐड की मैं कि रोज़-रोज़ वही सब दिखाना अच्छा नहीं लगता, इस कारण से। तो यहाँ पे हेयर वॉश करके आ गई हूँ और मैं अपने हाथ पैरों में लगा लूँगी बॉडी लोशन। फिर उसके बाद जाऊँगी कमरे में। और मैं फेस में ओनली एलोवेरा जेल और निविया की क्रीम ही लगाती हूँ, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, और कुछ भी नहीं लगाती हूँ। तो हाँ, जब कहीं जाना हुआ या कभी मूड हुआ तैयार होने का, तब थोड़ा-सा स्पंज की बीबी क्रीम और स्पंज का फेस पाउडर ही लगाती हूँ और थोड़ा-सा लिपस्टिक, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए आपसे मिलते हैं तैयार वगैरह हो के। तो फ्रेंड, नहा ली हूँ मैं और कपड़े वगैरह धो ली हूँ। छत में भूल आई हूँ क्लेचर, तो थोड़ी देर से जाएंगे लेने। सबसे पहले भाजी धो देती हूँ और भाजी धोने के बाद फिर वो कर दूँगी, क्या बोलते हैं, भाजी धोऊँगी और उबलने के लिए रख दूँ। फिर आटा लगा के रोटी बनाए। तो चलो किचन में चलते हैं, काम करें अपना। तो आप लोगों को दिखाती हूँ, सारा किचन क्लीन है। वो आप देख सकते हो सारा किचन क्लीन है। मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी कि सारा कुछ काम करके फिर मैं उसके बाद ही गई थी नहाने। तो ये सारा कुछ कर ली हूँ और अब आ गई हूँ। ये पतुए की भाजी है ना, ये मेरे साथ रात में तुड़वा लिए थे, मेरी हेल्प कर दिए थे। तो यहाँ पे है ना भाजी को मैं पहले धो लूँगी। एक बार धो के रख गई थी, मतलब रख दी थी जब ये लेके आया था ना तब। फिर उसके बाद तोड़े हैं, थोड़ा बहुत मिट्टी निकल रही थी, तो इसकी वजह से मैंने सोचा फिर से धो दूँ। तो ये जो बकेट है ना, ये घर से ही लेके आई थी मेरे घर में, मतलब जैसे कि बिकती है तो वहाँ से लेके आई थी मैं। तो अच्छी तरीके से वॉश कर दूँगी
और फिर इसे उबलने के लिए रख देंगे। तो ज़्यादा नहीं उबालेंगे हम, थोड़ा ही उबालेंगे, मुश्किल से 5 से 6 मिनट में ये उबल जाती है। और उबालने के लिए है ना पानी की ज़रूरत नहीं, ये खुद पानी छोड़ देगी। तो मैं कढ़ाई में रख दूँगी इसको उबलने के लिए। तो मैंने है ना इसमें ना ही तेल डाला था, ना पानी, कुछ भी नहीं। और जो बची हुई है उसे भी हटा के रख दूँगी। तो इसका बाद में बना दूँगी इनके लिए पराठे, और एक साइड में चढ़ा दूँगी दाल, क्योंकि दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी मुझे सब कुछ बनाना है। तो मैंने दाल भी ज़्यादा बना ली थी कि मतलब मम्मी आएँगी, फिर क्या पता वो क्या खाएँगी क्या नहीं, इस वजह से तैयारी कर रही थी। फिर बाद में जब ये आए, फिर से ये फ़ोन लगाए तो बोली कि मैं नहीं आऊँगी। मॉर्निंग में बोली कि 10 बजे आएँगे, फिर जब 10 बजे कॉल किए तो बोले कि 12 साढ़े 12 बजे तक निकलेंगे। फिर जब ये आके फ़ोन किए तो बोली कि नहीं, हम अभी नहीं आएँगे, 1-2 दिन बाद आएँगे। तो इस वजह से, और मेरी दाल वग़ैरह सब कुछ बची रखी थी, ये आ गए थे। तो उस टाइम खाना बन रहा था ना, तो फिर ये वापस चले गए, क्योंकि इन्हें जाना था बैंक। तो इस कारण से जब खाना बन जाएगा तब ये आएँगे। और यहाँ खाना बनाने के बाद फिर मिलूँगी आप। फ्रेंड, तो मेरा सारा काम हो गया है और मैं आ गई हूँ, पलंग के ऊपर बैठ गई हूँ और थोड़ा-सा रेडी हो गई, क्योंकि काम से एकदम फ्री हो गई हूँ। इस वज़ह से सोची थोड़ा रेडी हो जाऊँ, रेस्ट वग़ैरह कर लूँ। और खाने में बनाई हूँ रोटी और चटनी, सब्जी और चावल, दाल सब कुछ बना दी हूँ। ये आएँगे तो खा लेंगे, क्योंकि ये सुबह से कुछ नहीं खाए थे। तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा सा बना दूँ तो ये पेट भर खा लें, क्योंकि इन्हें सब कुछ मतलब चटनी वगैरह सब मिल जाती है ना, तो ये पेट भर खाना खा लेते हैं। और 2 बज गया, अभी आए थे ये, और उस टाइम खाना नहीं बना था तो वापस चले गए हैं, बैंक गए हैं काम से, ऑफिस के काम से। तो अभी आएँगे, फिर खाना-पीना खाएँगे हम दोनों, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो अब मैं आप लोगों से मिलूँगी शाम को। तो फ्रेंड, अभी है शाम का टाइम, 6 बजे हैं। अभी मकान मालिक आए थे तो उनको, उनकी मतलब वाइफ़ आई थी, तो उन्होंने बोला कि आप कपड़े निकालो छत से, क्योंकि उन्हें भी टांगना था छत में, इस वजह से। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े सूख गए, और मैंने आज बहुत ढेर सारे कपड़े धुले थे मॉर्निंग में। तो इनके पूरे कपड़े रखे हुए थे, और मेरे तो सब सारे फ़ोल्ड करके मैं अच्छी तरीके से जमा दूँगी। और हम लोग है ना ये रूम चेंज करने वाले हैं, क्योंकि ऑफ़िस से ये रूम है ना 3 साढ़े 3 किलोमीटर है, और इनको आने-जाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो देखो क्या होता है, रूम देखने जाएँगे कोई दूसरा, फिर उसके बाद ये रूम चेंज कर देंगे। मैं एक ही सिंगल रूम ले लूँगी, ये घर चेंज कर दूँगी, क्योंकि ये हमारी बचत से भी बाहर है। मतलब बचत है, मगर बोलते हैं ना कि फालतू में इतना बड़ा घर लेने का कोई मतलब नहीं है, इस वजह से। फ्रेंड, अभी हो गया शाम का टाइम और मैं बदल ली हूँ कपड़े। अभी सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रखी, तो मैंने सोचा कपड़े चेंज कर लूँ। तो पहन ली हूँ टी-शर्ट और लोअर पहन ली हूँ, और बाहर से नॉइस आ रही होगी। तो अभी मेरे रूम के जस्ट बाजू में जो रूम है, वहाँ पे हो रहा है शायद भजन वगैरह, ऐसे कुछ हो रहा है। तो अभी डीजे बंद हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। तो आप लोगों से बात करने आ गई थी मैं, और अभी चालू हो जाएगा डीजे तो फिर बात नहीं कर पाऊँगी, इस वजह से। तो शाम हो गई, कपड़े वगैरह चेंज कर ली हूँ मैं। अब जाऊँगी किचन में, थोड़ा-सा रोटी बनाना है तो रोटी बनाऊँगी, और आज आप लोग के साथ एक रेसिपी भी शेयर करूँगी। मैंने वो कभी नहीं शेयर किया अभी तक, तो शेयर करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ओके। इस वजह से हम लोग वो ये वाला घर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे है ना, मैं ऊपर से निकाल रही थी ये बकेट, जो ये ब्लू वाली रखी है, तो इसमें था टमाटर केचप, तो ये गिरा, तो ये पूरा मेरा नुकसान हो गया, आप लोग देख सकते हो। तो ये पूरी केचप की बॉटल है ना, पूरी टूट गई है, और मुझे बनाना था नूडल्स, तो मेरा नुकसान भी हो गया। आज सुबह से ही मेरा नुकसान हो रहा है, खाने से लेके हर चीज़ में। तो मैं उस सब कुछ साफ़ करने के बाद यहाँ पे पानी उबलने के लिए रखी थी, और ये वाली इंची वाली मैंने नूडल्स पहली वाला है, और ये है ना मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी, और ना ही इसमें कोई मसाला है, हमें मसाला अलग से मंगाना पड़ता है। तो ये मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी, ये एकदम जिसे बोलते हैं ना सेवइयाँ होती है ना, पूरी सेम टू सेम उसी तरह थी, तो ये मुझे पसंद नहीं आई। तो अब नेक्स्ट टाइम से मैं ये लेके नहीं आऊँगी। और ये बाय वन गेट वन फ्री था, तो मुझे लगा कि सस्ता भी है और अच्छा भी हो सकता है, तो फिर मैंने ले लिया था। मगर
अब नहीं लेंगे। और यहाँ पे तेल का कंटेनर खाली हो गया है, तो इसे मैं धुल के भरूँगी, अभी नहीं भरूँगी। तो यहाँ पे इसे उबलने देंगे। उबलने के बाद हाँ, मगर ये है ना बहुत जल्दी से बॉयल हो गई थी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, ये जल्दी ही बॉयल हो गई थी। मगर ये है ना टेस्ट इसका बिल्कुल भी नूडल्स की तरह नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ओनली पत्ता गोभी था, तो मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी कि ये है मेरे पास पत्ता गोभी और प्याज है। और ये देखो आप लोग कितनी पतली पतली है, इस वजह से ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना ये खाने में ज़्यादा टेस्टी थी और ना ही ये मतलब बनाने में अच्छा लगा मुझे। तो ये भी लेके आए थे हम लोग वहीं जियो मार्ट से ही, ऑसम का चिली सॉस और मतलब रेड चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस। और यहाँ पे ये लेके आए हैं मेरे लिए जलेबी। तो मैं सोच मेरे को पता नहीं था, तो मैंने सोचा खोल के देखूँ क्या है। तो इसमें है खोए की जलेबी और मैं मंगाई थी दही, मुझे काम था ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये उबल गई और इसमें थोड़ा सा मैं तेल डाल के रख दूँगी जिससे कि ये चिपकी नहीं, और फिर उसके बाद बनाऊँगी। और आप लोगों से मैं बोलूँ ये वाली नूडल्स अब मत लाना, अगर आप लोग भी लाते हो तो मत लाना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई में जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल दूँगी प्याज। प्याज को रेड होने तक अच्छी तरीके से हम भूंज लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी। आपके पास कैरेट हो और शिमला मिर्च हो, कुछ भी हो, आप सब ग्रीन वेजिटेबल यूज कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी, ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो चुकी थी ना, तो इस वजह से मैंने कुछ भी यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने है ना पत्ता गोभी को अच्छी तरीके से मतलब भूंज लिया है, मतलब पकने देंगे। और ये है नूडल्स, आप लोग देख लो कि कितनी बारीक है। और ये है सोया चंक्स, हमारे यहाँ पे है ना मेरे मायके में अगर नूडल्स बना के देते हैं ना तो उसमें सोया चंक्स डालते हैं, इस वजह से मुझे पसंद है तो मैंने भी डाल दिया। और इसमें सारे सॉस डाल दूँगी मैं। और फिर पता है मैं इनसे मंगाई थी सॉस, वो जो पाउच वाला होता है ना टमाटर केचप, वो वाला मंगाई थी। और फिर उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं था, मगर जब मैं मार्केट जाऊंगी तो लेके आऊंगी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। और मैंने इसमें सारे सॉसेस डाल दिए, चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और आपके पास जो भी बेसिक मसाले हो सो आप डाल सकते हैं, जैसे कि धनिया, आमचूर, जो भी आप डालना चाहो। तो मैंने इसमें डाल दिया मैगी मसाला, और घर के थोड़े बहुत मसाले भी मैं इसमें डाल दी थी। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे नूडल्स। और मैं कढ़ाई बार बार गिर रही थी ना, तो मैंने दोनों हाथ, पहले एक हाथ से मिक्स किया, फिर मैं दोनों हाथ से मिक्स की, क्योंकि ये बार बार गिर रही थी इस वजह से। और ये बहुत ज़्यादा दिख रही ना कढ़ाई में, मगर ये इतनी ज़्यादा नहीं थी, कैमरे की वजह से ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी है। तो ये बन गई है मेरी नूडल्स, आ जाओ आप लोग भी खा लो। और जब बनी थी ना इनको टेस्टी लग रही थी, टेस्टी मुझे भी लग रही थी, मगर ये जो है बहुत ज़्यादा बारीक थी सेवइयाँ जैसे, इसलिए मैं थोड़ा सा वो हो गई थी। और ये बोले थे हाँ अच्छी बनी है, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो हम लोग यहाँ बैठे थे रजाई में, फिर खा रहे थे। और अभी बज चुके हैं 9 से 9:30, तो मैं इनके लिए दूध में डाल रही थी पिन खजूर और मखाने, थोड़ी देर दूध में भीग जाएंगे तो ये खा लेंगे। क्योंकि ठंड है ना, तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये चलाते हैं बाइक वगैरह। तो ये कल का दूध रखा था तो मैंने सारा कुछ डाल दिया। और अब बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी, क्योंकि खाना वगैरह खाने के बाद मेरी आदत है ग्रीन टी पीने की। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ग्रीन टी। इनको मैंने कल बोला था ना बनाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा कड़वी कर दिए थे, पत्ती बहुत ज़्यादा डाल दिए थे। तो यहाँ पे बन गई मेरी ग्रीन टी। तो आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए आते हैं तो कमेंट्स करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।